बच्चों, आज का टॉपिक है दो अंकों की गुणा मल्टीप्लिकेशन वैदिक सूत्र का उपयोग करते हुए किस प्रकार से हल करेंगे। मैं दो अंकों की गुणा और तीन अंकों की गुणा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। इसको हल करने के लिए हम छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। जैसे ये होता है जिसे हम ऊर्ध्व गुणा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, एक तो हमें इसकी आवश्यकता होगी। दूसरा, जो क्रॉस वाली संख्याएं होती हैं इसे बोलते हैं हम डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। एक हमें इसकी आवश्यकता होगी, इसे बोलते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसे ऊर्ध्व गुणा, इसे तिर्यक गुणा और इसे ऊर्ध्व व तिर्यक गुणा के नाम से जाना जाता है। गुणा करने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं, जैसे हम किसी संख्या में 4 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। जिस संख्या से हम गुणा करते हैं इसे गणित की भाषा में गुणक कहते हैं, इंग्लिश में मल्टीप्लर कहते हैं। जिस संख्या को गुणा करते हैं या जिस संख्या में गुणा करते हैं इसे गुण्य मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। तो याद रखना, जिस संख्या में, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जिस संख्या से गुणा करते हैं, जिस संख्या से गुणा करते हैं और इसका मतलब है जिस संख्या को में गुणा की जाती है। जिस संख्या में गुणा की जाती है उस संख्या को गुणे मल्टीप्लिकेंट और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे मल्टीपल कहते हैं। इसके बारे में मैं एक दो अंकों की संख्या का एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे 65 मल्टीप्लाई 67 35 में मल्टीप्लाई करनी है, इसलिए इस संख्या को गुणे और 67 से मल्टीप्लाई करनी है, इसलिए इसे हम गुणक कहते हैं। ये छोटे छोटे पर्सन हमें याद रख लेने चाहिए, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के अंदर इन बातों को पूछा जा सकता है। अब हम 35 में 67 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में 35 67 मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक एरो का निशान लगाते हैं जिसे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक यहाँ लगाते हैं, 7 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एक अंकों वाली संख्याओं के हम गुना जानते हैं। 7 5 जा 35। इसमें हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर नोट कर लेंगे और 3 इसको प्लस में लेकर चलेंगे। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 3 7 जा 21, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 और जो ये संख्या पावर में आई थी इसको इसमें ऐड कर लेंगे, कितनी हो गई 54। जो यूनिट नंबर होगा वो तो होगा 5, जो नंबर सेकंड वाला होगा वो होगा 4। अब जो इसकी 5 है, ये जो अगला नंबर है 6 3 जा 18 में ऐड कर लेंगे, कितना हो गया
23, तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 2 3 4 5, 2 3 4 5। इसकी यदि मल्टीप्लाई हम ऐसे भी डायरेक्ट भी करें तो 2 3 4 5 ही आती है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे 21 में 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, बीच में इसको डायगोनल के रूप में 2 4 जा 8, थोड़ा मैं लिख के दिखा रहा हूँ, फिर तो अपने आप ही धीरे धीरे याद हो जाता है। 1 1 जा 1, सम हो गया 9, तो इसका आंसर आ गया 2 9 4। यदि मैं 21 में 14 की मल्टीप्लाई करूं तो 294। एक और एग्जाम्पल के द्वारा, यदि मैं 41 में 41 की मल्टीप्लाई करूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 1 1 जा 1, इसकी डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 4 और 4 कितने हो जाते हैं 8 16, 1 6 8 1। इस तरीके से हम संख्याओं की मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे यही क्वेश्चन है, अब की बार थोड़ा क्या है, यदि मैं 3 की 7 में मल्टीप्लाई करूं, 3 7 जा 21। अब हमें थोड़ा ध्यान क्या रखना है, 1 को तो लिख लेना है और जो 2 है हमारा हासिल का है। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम डायगोनल वाली मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, इनको प्लस करेंगे, 2 और 1 3, 12 32। तो जो पहला नंबर होगा ये इकाई का नंबर 1 2, अब ये हुआ 3 को हम अगली संख्या के अंदर ऐड करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 12, तो इसका आंसर आ गया 1 2 2 1। इस प्रकार से हम 2 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल, यदि 84 में 37 की मल्टीप्लाई करूं, 7 4 जा 28, तो हम क्या करेंगे, 28 8 ये हो गया, 2 हमने अलग से नोट कर लिया पहले से ही। 7 8 7 जा 56 और 3 4 जा 12। यदि मैं इनको प्लस करूं, 6 और 2 8 और 2 10, 1 6 और 7, तो हमारी जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 0। फिर हम क्या करेंगे, इस 7 को इसके अंदर ऐड करेंगे, 3 8 जा 24, सम कितना आ गया 31, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी 3108 होगी। इस प्रकार से हम संख्याओं की मल्टीप्लाई करते रहते हैं। बहुत आसान है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जल्द ही हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल यदि मैं लूँ, एक संख्या है 95, एक संख्या है 27, यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, आप थोड़ा ध्यान देना, 7 5 जा 35, 3 को हम अलग से लिख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 6 जा 63, 5 2 जा 10, ऐड करेंगे 6 7 6, ये जो 7 है ये हासिल में आ जाएगा, 2 9 जा 18 और 7 25, तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी 2565 होगी। यदि मैं इस मल्टीप्लाई को अलग से करूं तो हमें मल्टीप्लाई थोड़ी लेंथ हो जाती है, पहले हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की करेंगे, फिर ऐड करेंगे। इसलिए वैदिक विधि के सूत्र के द्वारा किसी भी गुणा को आसान तरीके से हल किया जा सकता है। यदि कोई बात समझ नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में पुनः बतला दूंगा। धन्यवाद।